देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी के कल्याण बैनर्जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लगातार उन्होंने इस बैठक में गहन चर्चा करने के बजाय और इस पर अपना मुद्दा और पक्ष रखने के बजाय और इसमें इजाफा करने के बजाय उन्होंने लगातार हंगामा किया है। लगातार उनका जो आचरण अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से बवाल करने का था, मकसद सिर्फ हंगामा करना था और लगातार उन्होंने इस बात को लेकर इस हंगामे को किया है। आज भी जब बैठक की बात आई तो वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, बाहर भागते रहे और पॉलिटिकल इल्जाम लगाते रहे। चर्चा का हिस्सा ही नहीं होना चाहते थे, बल्कि मीरवाइज उमर फारूक का जो प्रतिनिधित्व मंडल था उसके सामने भी इन्होंने हंगामा किया, जिसको लेकर मीरवाइज भी अब अपनी आपत्तियां पेश करेंगे और उनका भी कहना है कि भाई इसमें कोई औचित्य नहीं है। यानी कि ऐसे लोग उसमें हैं जो कह रहे हैं इस बिल का कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं है, लेकिन वो जेपीसी में है शामिल। अब कल्याण बैनर्जी देखिए, उनका यही काम है। अभी तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकली प्रेरित है, लेकिन आप बताइए जब इससे पहले 22 अक्टूबर को इसी जेपीसी की मीटिंग हुई थी, कितनी ज्यादा बदतमीजी करते हुए उन्होंने बाकायदा कांच की बोतल फेंकी थी अध्यक्ष जगदंबिका पाल जी के सामने और वो बोतल उसके कांच के टुकड़े उड़े और बच गए जगदंबिका पाल जी। लेकिन आप आचरण देखिए और बिहेवियर देखिए, ये वही कल्याण बैनर्जी हैं जो हमारे जगदीश धनखड़ जी का चलने का मजाक उड़ाते हैं। इस तरह के लोग हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ डिरेल करना चाह रहे हैं। वो चाहते नहीं है किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड का जो बिल, संशोधन बिल है, वो किसी तरह से पारित हो या उस पर लेकर कोई गहन चर्चा हो। मसौदे को लेकर ही सवालिया निशान उठा रहे हैं और पॉलिटिकल इल्जाम लगा रहे हैं, बजाय ये कि उस मुद्दे पर अपना पक्ष रखें। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें हंगामा करना है और संजीदगी से कोई भी डिस्कशन, विचार विमर्श नहीं करना है। आज दिन भर की कार्रवाई के लिए उनको अलग थलग रखा गया है, लेकिन